लेकिन ये दिल्ली सरकार का रवैया बड़ा दयनीय है। हर बार ऐसे खड़ा होना पड़ता है जैसे हम अपने लिए भीख मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, अपने काम के बदले दाम मांग रहे हैं, जो हम सेवाएं आपको लगातार देते हैं उसका मेहनताना मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम उनके बीच में जाकर उनसे कोई भीख मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार ना जाने क्यों पहले तो रोना रोती थी कि हमारी गवर्निंग बॉडीज नहीं है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की जो इन्होंने बात पहुंचाई है माननीय सांसद जी के माध्यम से एलजी तक, और अब वो फंड रिलीज भी हो गया है। कौन से सांसद जी के माध्यम से? गौतम गंभीर जी अच्छा, गौतम गंभीर जी ने आपकी मदद की? मदद की है जी। हाँ जी। लगातार कर्मचारियों का, शिक्षकों का, कॉलेज की ग्रांट, मेडिकल बिल आदि आदि जो हैं ये उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण से सारा सफ़र स्टूडेंट्स को भी करना पड़ता है। कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति बद से बदतर बन गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वैसे तो 50 से ज़्यादा कॉलेज इसके अधीन आते हैं, लेकिन 12 कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वित्त पोषित हैं, संचालित हैं। लेकिन अगर बात की जाए उनके शिक्षकों की, तो उनको पिछले कई सालों से सामना करना पड़ रहा है बिना वेतन के। जी हाँ, अगर बात की जाए हर साल कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको बिना वेतन के अपने कई महीने गुजारने पड़ते हैं। पिछले साल भी हाईकोर्ट ने जो है फटकार लगाई थी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार को कि इनका जो वेतन है वो इनको समय पर दिया जाए। अब दोबारा से ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले लगभग 5 महीने से जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शिक्षकों को अभी तक वेतन भी नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं जो इन 12 कॉलेजों से आते हैं, जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, जो देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको जो है अपना जो शिक्षा वो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका वेतन नहीं मिल पाता। सबसे पहले हम चलेंगे मनोज त्यागी जी के पास। सर, पिछले कई सालों से बार बार चीज़ रिपीट हो रही है कि वेतन के लिए आपको जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, बार बार प्रतिनिधिमंडल को आना पड़ता है, यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बार? सर, ऐसा है, कोरोना काल समय के बाद से लगातार ये समस्या उत्पन्न हुई है। इससे पूर्व में भी दिल्ली के अंदर चाहे कोई सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, ये सब कॉलेज लगभग 1990-91 के अंदर खुले थे, 12 के 12 कॉलेज, और 98 तक रनिंग में आ गए थे सभी। 98 में सत्ता परिवर्तन के बाद भी इनकी ग्रांटेड और फंड्स लगातार ऐसे ही मिलते रहे जैसे शुरुआती दौर में थे। धीरे धीरे कॉलेजों ने डेवलपमेंट हुआ, आगे बढ़े। आज उनका 12 के 12 कॉलेज दिल्ली के टॉप कॉलेजों में से गिने जाते हैं। उसके बावजूद भी ये कोरोना समय से 10 सितंबर 2021 से मुख्य रूप से ये समस्या उत्पन्न हो गई कि लगातार कर्मचारियों का, शिक्षकों का, कॉलेज की ग्रांट, मेडिकल बिल आदि आदि जो हैं ये उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण से सारा सफ़र स्टूडेंट्स को भी करना पड़ता है। कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति बद से बदतर बन गई है कि ग्रांट आती है तो 4 महीने के बाद आएगी, 6 महीने के बाद आएगी, और 3 महीने 2 महीने की सैलरी उसमें वो लोग रिलीज़ कर पाते हैं। पूरा जो फंड है वो अभी तक भी नहीं आया। इस बार का फंड जो आया है वो पिछले 4 महीने के बाद अभी जनवरी के लास्ट के अंदर उन्होंने फंड रिलीज़ किया, और वो केवल दिसंबर तक की सैलरी तक ही उसमें पूरी हुई है। मेडिकल बिल, अन्य अलाउंसेज, एजुकेशन बिल्स जो कॉलेज में पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले कई सालों से, वो सारी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। दिल्ली सरकार ना जाने क्यों पहले तो रोना रोती थी कि हमारी गवर्निंग बॉडीज़ नहीं है। अब पिछले दिनों गवर्निंग बॉडी में भी सब लोग उन्हीं के बने, चेयरमैन उनके बने, और सभी जगह पर दिल्ली के ऐसे 28 कॉलेज हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। 16 कॉलेज हैं 5% के, जिनको दिल्ली सरकार 5% फंडिंग करती है, और 12 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 100% फंडिंग अपनी यहाँ से दिल्ली सरकार से होती है। तो ये समस्या सभी जगह जो कि त्यों बनी हुई है। हम चाहते हैं इसका कोई स्थायी समाधान हो, क्योंकि बार बार अपने काम कर कर, अपनी मेहनत कर कर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम लोग काम पर सभी लोग सदा जुड़े रहते हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे नॉन टीचिंग है, चाहे हमारे साथ जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं। और हमारे से ज़्यादा हालत ख़राब तो उन कॉन्ट्रैक्ट वालों की है जिनको बेचारों को 18,000 20,000 रुपये केवल सैलरी मिलती है। उसमें उनका किराया है, उनके ट्रैवलिंग अलाउंस है,
ये सब उनको अतिरिक्त कुछ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है उन लोगों को तो। लेकिन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने थोड़ा सा उनको राहत दी है कि मेडिकल की उनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी, लेकिन ये दिल्ली सरकार का रवैया बड़ा दयनीय है। हर बार ऐसे खड़ा होना पड़ता है जैसे हम अपने लिए भीख मांग रहे हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, अपने काम के बदले दाम मांग रहे हैं, जो हम सेवाएं आपको लगातार देते हैं उसका मेहनताना मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम उनके बीच में जाकर उनसे कोई भीख मांग रहे हैं या उनसे अनुकंपा मांग रहे हैं। सर आपका एक बार नाम बताएंगे किस कॉलेज से? सुभाष चंद्र सहरावत है जी, मैं शिवाजी कॉलेज से हूँ, डोकू जॉइंट ट्रेजरार हूँ। सर यहाँ पर अगर बात की जाए, दिल्ली सरकार लगातार एलजी पर आरोप लगा रही है, फिनलैंड नहीं भेज रहे हमारे शिक्षकों को, पंजाब में हमने जो है सिंगापुर भेज दिया उनको, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो इतने समय से पढ़ा रहे हैं आप शिक्षक, आपको वेतन तक नहीं मिल रहा। अभी तो त्यागी साहब ने सारी चीज़ बताई दी जी, और इनके अथक प्रयास से यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की जो इन्होंने बात पहुंचाई है माननीय सांसद जी के माध्यम से एलजी तक, और अब वो फंड रिलीज भी हो गया है। कौन से सांसद जी के माध्यम से? गौतम गंभीर जी अच्छा, गौतम गंभीर जी ने आपकी मदद की है जी आज। और अरविंद केजरीवाल सरकार? अब तो फंड दे दिया जी, अब आगे देखो क्या होगा। जनवरी फरवरी की तो सैलरी उसमें भी नहीं आई ना जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, और धरना दिया जा रहा है कि जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले वित्त पोषित 12 कॉलेज के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको सैलरी जो है पिछले कई महीनों से नहीं मिली है। इसको लेकर के जो टीचर्स हैं वो कॉलेजों के बाहर बैठे हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर बैठे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभय वर्मा जो कि विधायक भी हैं, साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनसे बात करेंगे। अभय जी क्या कहेंगे, यहाँ पर ये पहले से 3-4 सालों से ये ट्रेंड जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है वेतन ना देने का टीचरों को? देखिए, केजरीवाल जी अपने लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए केवल प्रचार तंत्र पे खर्चा करते हैं, और कल ही 2000 करोड़ उन्होंने नगर निगम को दिया कोर्ट के फटकार के बाद। जब कोर्ट ने उनको अल्टीमेटम दिया तो उन्होंने निगम के कर्मचारियों का सैलरी रिलीज किया, और बड़ा दुखदाई है, एक तरफ शिक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरे तरफ शिक्षकों को वेतन नहीं देते। तो कौन सा मॉडल है ये समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। केजरीवाल जी एक झूठे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। केजरीवाल जी का निकम्मापन शिक्षकों का वेतन नहीं देने से पता चल रहा है। तो निश्चित रूप से उनकी कलई खुल गई है। दिल्ली की जनता परेशान है, हताश है, और जब तक इनको उकार के फेंकेंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल लगातार हर चीज़ का आरोप जो है वो एलजी पर डाल दे रहे हैं कि एलजी हमारी फाइलें नहीं जाने दे रहे, टीचरों को फिनलैंड नहीं भेजने दे रहे। फिनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं भैया? फिनलैंड पे जो आप खर्चा करना चाहते हो उस खर्चे को कम से कम इनके तनख्वाह में दे दो। एलजी ने उनसे इतना ही पूछ दिया कि कितनी उपयोगिता है फिनलैंड जाने का, तो उस पर उनको मिर्ची लग गई, क्योंकि वो फिनलैंड भेज के ढोल पीटना चाहते थे पूरे दुनिया में कि हमारे शिक्षक फिनलैंड से ट्रेंड होके आएंगे। अरे 6 शिक्षकों से क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? कहीं ना कहीं ये बातों को भटकाने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये एलजी पे आरोप लगाते रहते हैं। एक आखिरी कमेंट, अब जो शराब घोटाला दिल्ली का बहुचर्चित घोटाला है उसको लेकर भी उनका अब नाम उसमें सामने आ रहा है। ईडी ने बड़े आरोप लगाए हैं, उसमें दावा किया है कि ये केजरीवाल की मिलीभगत है इन आरोपियों के साथ। ये तो ईडी ने अब लगाए हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये सारा मामला केजरीवाल का ही है। केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को माध्यम बना के मोटी कमाई की थी, और उस पैसे से इन्होंने चुनाव लड़ा गोवा और पंजाब का। तो ये तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, हम तो हाउस में भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि असली चोर केजरीवाल ही है।